8 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है, और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है, पहले यहाँ पर AP कैसे बनता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर 8 के प्रथम 4 गुणज है, यानी कि इस तरह हो जाएगा 8 गुने 1 कर देते हैं, इसके बाद इधर कर देते हैं 8 गुने 2 करेंगे, फिर क्या करते हैं 8 गुने 3 करते हैं, फिर क्या करेंगे 8 गुने 4 करते हैं। यानी कि यहाँ पर AP इस तरह बन रहा है, यहाँ पर AP इस तरह बनेगा। यहाँ पर प्रथम पद होगा, यहाँ पर 8 होगा, दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं 8 गुने 2 16 हो जाता है। तीसरा पद होगा 8 गुने 3 यानी कि यहाँ 24 हो जाएगा, और चौथा पद होगा 8 चौका 32, तो यहाँ पर हमने 32 लिख दिया। यानी कि यहाँ पर AP इस तरह बना, प्रथम पद है 8 है, दूसरा पद 16, तीसरा पद 24 और चौथा पद है 32। तो 4 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर AP दिया है 8 है, 16 है, 24 है और 32 है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है कि AP का प्रथम पद निकाल लेते हैं, उसके बाद N निकालेंगे, उसके बाद L निकालते हैं, उसके बाद फार्मूला में रख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी कि A बराबर क्या है, तो यहाँ पर A बराबर क्या है, यहाँ पर AP का जो शुरुआत में संख्या रहता है उसे प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यानी कि A बराबर क्या है 8 है, तो हमने A बराबर लिख दिया 8। अब उसके बाद निकालते हैं N, पदों की संख्या क्या है, यानी कि यहाँ पर कुल पद क्या है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया N बराबर 4। अब यहाँ पर निकालते हैं L, यानी कि L मतलब होता है यहाँ पर अंतिम संख्या, यहाँ पर अंतिम संख्या यानी कि अंतिम पद क्या है 32 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया L बराबर 32। तो जहाँ पर अंतिम संख्या दिया रहता है वहाँ पर SN का फार्मूला होता है, यानी कि कुल पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है S बराबर क्या होता है N बटा 2 होता है, और कोष्ठ के अंदर होता है A प्लस L होता है। तो यही सूत्र में भी रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला में रखते हैं। तो यहाँ पर N बराबर क्या है, यहाँ पर N बराबर 4 है, तो इसलिए हमने लिख दिया 4, और यहाँ बटा में हो गया 2। अब इसके बाद यहाँ पर A बराबर क्या है 8 है, तो यहाँ पर लिख दिया 8, और L में क्या है 32 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 32। अब इसके बाद क्या करते हैं कि बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। पहले कोष्ठ के अंदर है उसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको उतार देते हैं 4 बटा 2 हो गया। यहाँ कोष्ठ के अंदर है, यहाँ पर 8 प्लस 32 है, यानी कि 8 प्लस 32 को जोड़ दिए तो क्या आ गया, यहाँ पर 40 हो गया। अब यहाँ पर काट लेते हैं, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 20 हो जाता है। अब यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर बचा है 4 गुने 20 है, यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर बचा है 4 गुने 20 है। अब यहाँ पर गुना करते हैं, क्या आता है 4 गुना 20, यानी कि यहाँ पर हो गया 80 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया कि 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या है 80 है। धन्यवाद।